6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सुहाना दिन निकला था, आसमान नीला था और लोग अपने ऑफिस के लिए रेडी होकर जा रहे थे और बच्चे स्कूल के लिए निकले थे। इसी बीच कुछ लोगों ने एक अमेरिकन प्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है। ठीक 8:15 पर इस एरोप्लेन से कुछ छोटी सी चीज नीचे गिरती है। हिरोशिमा के लोगों ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ कुछ ही पल में क्या होने वाला है। 43 सेकंड्स लगते हैं इसे सिर्फ नीचे गिरने में, और उसके बाद क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। कुछ ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। ये अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था। शहर में लोगों को आखिरी पल में एक बहुत तेज रोशनी चमकती हुई दिखती है। बम धमाके की वजह से इंस्टेंटली एक फायर वॉल बन जाती है, मानो कि आग का एक गुब्बारा बन गया हो। जमीन का तापमान इतना बढ़ जाता है कि लोग उसे सह नहीं पाते। कुछ सेकंड्स में ही 80,000 से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा, ऐसा क्यों हुआ था? दोस्तों, इस घटना के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस वर्ल्ड वॉर 2 में जो लड़ाई हुई थी वो एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में थी। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान जैसे और भी कई देश आते हैं, और एलाइड पावर में यूएस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे और भी देश शामिल थे। लेकिन हिटलर की मौत के बाद से जर्मनी की आर्मी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और एलाइड पावर के सामने एक्सिस पावर फीकी पड़ने लगी। हालांकि एक्सिस पावर के पास जापान जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज मौजूद थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही जापान की शक्तियां भी कम होती जा रही थी और एक समय के बाद हार की कगार पर पहुंचने के बाद भी जापान अपने घुटने नहीं टेक रहा था, जिसकी वजह थी जापान के राजा हिरोहितो, और उनकी जिद की वजह से कई मासूमों की जानें गई और मजबूरन वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए और जापान को रोकने के लिए अमेरिका को कोई बड़ा कदम उठाना था। और साथ ही 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम बनाकर उसकी टेस्टिंग सफलतापूर्वक कर ली थी और इसकी फेर में जापान भी अमेरिका पर ऑपरेशन डाउनफॉल के चलते एक बड़ा हमला करने वाला था। और जब इसका पता अमेरिका को चला तो उन्होंने देश के बड़े अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें उन्होंने ये डिस्कशन किया कि जापान पर बम कैसे और कब गिराना है। और उसने अपना पहला टारगेट हिरोशिमा को रखा और फिर अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम से इस हमले की परमिशन ले ली। और फिर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट भेजकर 8:45 पर वहां बम गिरवाया। और जो बम गिराया गया था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, और बम ने लगभग हिरोशिमा की 30 से 40% आबादी को खत्म कर दिया था और ये शहर पूरी तरह वीरान हो गया था। और इससे पहले कि जापान इस हमले से उभर पाता, हिरोशिमा पर हमला करने के 3 दिन बाद ही, यानी कि 9 अगस्त 1945 को 11:02 पर अमेरिका ने नागासाकी पर एक और परमाणु हमला कर दिया। और इस हमले में जो परमाणु बम यूज किया गया था उसका नाम इन्होंने रखा फैट मैन, जिसने कि पूरे शहर में तबाही फैला दी। हालांकि आसपास पहाड़ों की वजह से नागासाकी पर हिरोशिमा की तरह उससे कम इफेक्ट पड़ा, लेकिन इसमें भी करीब 40,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और रेडिएशन की वजह से जो बाद में नुकसान हुआ वो तो अलग। और इसके बाद 2 परमाणु हमले के बाद जापान के राजा ने 14 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। और अगर कहा जाता है कि जापान अगर सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने और भी प्लानिंग कर रखी थी कि जापान में और किस किस जगह परमाणु बम गिराने हैं। हालांकि हम ये प्रे करते हैं कि आगे चलकर ऐसे परमाणु हमले ना हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले की। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।